हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसका कितना स्कोप है और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें आपके स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपको इस फील्ड के अंदर अगर जाना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस फील्ड के अंदर आपकी कितनी ग्रोथ। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हॉस्पिटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पर्टिकुलरली हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर आपके जॉब रोल क्या होंगे। जॉब रोल देखने से पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर यहाँ पर ग्रोथ कितनी है। तो देखिए, ग्रोथ कितनी है यहाँ पर, तो इंडिया देखिए हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री है। आप जानते हैं सभी लोग को जो कहीं ना कहीं लाइफ में डिजीज़ तो होती ही हैं। अभी इतनी बड़ी इंडिया कंट्री है और अब जो है आजकल जो है मेडिकल टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जो है कॉस्टली नहीं है, इसीलिए यूएस, यूरोपियन कंट्री, इवन जो जापान, रशिया और चाइना से भी जो है इंडिया में लोग जो है ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि जो योजना है, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, या स्टेट गवर्नमेंट की भी जो अलग अलग हेल्थ केयर इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो अब जो है लोग जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो हमेशा रहेगी, इसमें स्कोप कभी भी डाउन नहीं होगा और इसकी ग्रोथ जो है ईयर बाय ईयर बढ़ेगी ही सही। इसका मतलब यहाँ पर स्कोप काफ़ी अच्छा है। क्लियर। अब यहाँ पर दिखते हैं कि जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है इसके अंदर आप लोगों को जॉब क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पर्टिकुलर हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वही एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी। जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखिए कि आईपीडी, ओपीडी आपको देखना होगा, उसका मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए कर रहे हैं और पर्टिकुलरली मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एमबीए आप कर रहे हैं तो मैनेजरियल स्किल आपकी होगी। तो आईपीडी, ओपीडी का मैनेजमेंट आपको करना होगा, प्लस मार्केटिंग एंड सेल्स हॉस्पिटल्स की देखनी होगी। उसके अलावा आपको जो हॉस्पिटल के अलग अलग फ्लोर्स होते हैं उनका जो है आप इंचार्ज बन सकते हैं। फाइनेंस आपको देखना होगा। उसके अलावा जो है फार्मेसी को आपको देखना होगा। हॉस्पिटल का एक्सपांशन आपको किस तरह से करना है उसकी प्लानिंग करनी होगी। क्लियर। एचआर रिलेशन, स्टाफिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये सब कुछ भी आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। एज वेल एज हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो भी हमको मैनेज करने होंगे। तो ये सारे वर्क आपको करने होंगे। यहाँ पर आपको क्या किस तरह की जो है पोस्टिंग होगी, मीन्स आपका जो जॉब रोल होगा उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी। तो आप सबसे पहले ट्रेनी लग सकते हैं, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव आप लग सकते हैं, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर की जो पोस्ट होगी। अब आपका जो भी फील्ड होगा उसमें होगा, उसी में आपकी ये सारी पोस्ट होंगी। चाहे आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में आप ट्रेनी लग जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। अगर आप मेडिकल रिकॉर्ड्स में हैं तो वो इसी तरह से हो जाएगा। फार्मेसी में भी इसी तरह से हो जाएगा कि ट्रेनी फार्मासिस्ट, फिर फार्मेसी एग्जीक्यूटिव, फिर जो है असिस्टेंट मैनेजर फार्मेसी और फिर फार्मेसी मैनेजर। ओके। प्रोक्योरमेंट में हॉस्पिटल में काफ़ी सारा जो है सर्जिकल आइटम्स आते हैं, मेडिसिन्स आती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, जैसे लॉन्ड्री का वर्क भी होता है वहाँ पर। ओके। तो सारे ही वर्क को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो इन सभी फील्ड के अंदर आपको यही डेजिग्नेशंस आपको मिलेंगी। क्लियर। प्लस अगर आप पर्टिकुलरली एमबीबीएस या बीडीएस से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है उस हॉस्पिटल के अंदर एज ए डायरेक्टर भी जा सकते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट आपने किया है तो उसी फील्ड के अंदर आप मेडिकल डायरेक्टर, क्लिनिकल डायरेक्टर की पोजीशंस पर भी जा सकते हैं। और जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के बंदे हैं उनका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को किस तरह की कंपनीज़ में जो है जॉब मिलेंगी। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे इंडिया में आ रहे हैं। इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल्स की जो चेन है वो भी इंडिया में आ रही हैं। और इंडिया में भी जो है पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, तीनों ही तरह के जो सेगमेंट्स हैं वो रन कर रहे हैं। और आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो हो गई है, तो वहाँ पर भी आप लोग जो है जा सकते हैं। तो अब जो कंपनीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो देखिए आप कौन सी कंपनीज हो सकती हैं। पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में जो है अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया या मैक्स लाइफ हॉस्पिटल्स हो गया,
फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा नारायणा हृदयालय हो गया और मणिपाल हॉस्पिटल हो गया। तो अलग अलग काफ़ी सारी चेन्स हैं। इन सब के अलावा जो इंडस्ट्री हैं हॉस्पिटल से एसोसिएटेड इंडस्ट्री, जैसे कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जैसे स्टार हेल्थ है, अपोलो म्यूनिक इंश्योरेंस है, एज वेल एज फ्रूटिया है, प्रैक्टो है, ये सब तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर भी आप जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला पर्सन जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, हर बच्चे का प्रश्न यही रहता है कि आखिर इस फील्ड में मैं जाऊँगा तो सैलरी मेरी रेंज क्या होगी। अब देखिए बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या BDS हैं या MBBS हैं और उसके बाद आपने PG भी किया हुआ है तो आप हायर पोजीशंस पर इसमें जा सकते हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में चले जाएंगे, आप डायरेक्टर्स के अंदर चले जाएंगे, क्लिनिकल डायरेक्टर और उन पोजीशन पे चले जाएंगे, हॉस्पिटल CEO की पोजीशन पे चलेंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बट वो काफ़ी एक्सपीरियंस पर आएगा। बट जनरली हम फ्रेशर की बात करते हैं कि फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलेगी, पर्टिकुलरली जो कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनकी सैलरी 3 लाख से स्टार्ट होकर जो है 8 लाख तक हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। क्लियर एवरीवन? तो अलग अलग हॉस्पिटल पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग सैलरी आपको रेंज मिलेगी। एक मैंने बेसिक आपको रेंज बताई है कि इस रेंज में आपको मिल सकती है, और एक्सपीरियंस होने पर आपकी सैलरी जो है इससे ज़्यादा बढ़ सकती है और वो जो है अप टू 15 लाख तक पहुंच सकती है। डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना है, लाइक 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 10 ईयर एक्सपीरियंस है, और अगर आप फुली हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं तो फिर आपकी जो सैलरी रेंज है वो 20 लाख प्लस हो जाएगी। इसी चीज़ को आप US से कंपेयर करेंगे, अगर US में अगर आप माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट के अंदर जाते हैं तो आपकी $50,000 अगर आप मिनिमम हम मान के चलते हैं कि वहाँ पर आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, तो $50,000 जो है ऑलमोस्ट जो है 40 लाख रुपीज़ एनुअली आपको मिल सकता है। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर देखिए आपकी स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं। तो क्योंकि आप MBA कर रहे हैं तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, लाइजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्केटिंग एंड सेल्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही साउंड होनी चाहिए। ओके, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने डिलेड डिसीजन किया या क्विक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की, कोई भी परेशानी आने वाली है और उसको आपने पहले से नहीं भाप लिया कि ऐसी परेशानी आ सकती है, तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और जो प्रेशर में जो अच्छा काम कर सकते हैं वो क्वालिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब प्रेशर के टाइम पर आप अच्छे डिसीजन ले सकें, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA करने के लिए। यहाँ पर आप BSc से जा सकते हैं, अगर आपने B फार्मा किया है वो भी जा सकता है, BSc नर्सिंग वाला बच्चा भी इसमें जा सकता है, मेडिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं MBBS हैं या BDS है वो इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी से कोई बच्चा है वो भी इसके अंदर जा सकता है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, इसका भी बच्चा जो है जिन्होंने ग्रेजुएशन इन फील्ड में किया वो भी इसमें जा सकता है। और दूसरे फील्ड तो ओपन है ही सही, बट ये जो पर्टिकुलर फील्ड मैंने आप लोगों को बताया, जो ये जो सारे बच्चे होंगे इनका जो बेसिकली हेल्थ केयर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा तो इनको ग्रोथ के चांसेस काफ़ी मिलेंगे। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA के बारे में बताया वो आपको पसंद आएगी। अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप आपकी अपनी क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।